मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक मुजफ्फरनगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें शासन से आए चीफ इंजीनियर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सड़कों की खराब स्थिति को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने निरीक्षण के बाद इंजीनियर को हटाने का आदेश दिया और घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि घटिया सामग्री से बनी सड़क 1 साल में ही टूट जाती है, जबकि बेहतर सामग्री से बनी सड़क 10 साल तक टिकाऊ रहती है। सड़कों के निर्माण और रखरखाव में हुई लापरवाही की समीक्षा के बाद नए टेंडर जारी किए गए और जिम्मेदार नए ठेकेदारों को सौंप दी गई जिम्मेदारी। बैठक में अधिकारियों और ठेकेदारों से कड़ी चेतावनी दी गई कि जब तक गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर राज्य मंत्री ने बसंत पंचमी, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर क्षेत्राधिकारियों को व क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। मंत्री जी, आज आपने विभाग की मीटिंग की। देखिए, आज हम यहाँ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर हैं। लगातार कुछ दिनों से कुछ शिकायतें मेरे द्वारा भी चेक की गई, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली कि सड़कों की गुणवत्ता में कुछ खराबी पाई गई। उसके लिए मैं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, लिखा। उसी की बातचीत करने के लिए आज यहाँ से चीफ इंजीनियर को शासन से भेजा गया, जो शामपुर से यहाँ पर पहुंचे। अन्य अधिकारी भी यहाँ पर स्थानीय भी थे। और बहुत सख्ती के साथ कहा गया है कि किसी भी रूप का क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे हमारी विधायक निधि की हों, चाहे वो फिर सांसद निधि की हों, चाहे फिर वो नगर पालिका और जिला पंचायत की हों, या अन्य विभाग से काम होते हैं। बहुत सारी एजेंसियाँ जो इस निर्माण क्षेत्र में काम करती हैं। तो जनता से मेरा निवेदन है कि काम की क्वालिटी पर थोड़ा नजर रखें। कैसा सीमेंट, कैसा सरिया, कितनी रोड़ी, कितना बजर पूरा मिल रहा है, सब कागज उनके पास होते हैं, मौके पर उनको मंगवा सकते हैं। क्योंकि पैसा जनता का पैसा होता है, ये हमारा कोई निजी पैसा नहीं है। ये किसी भी जनप्रतिनिधि का या विभाग का अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है। ये पैसा सब शासन के द्वारा प्राप्त होता है और जनता के टैक्स के माध्यम से ही ये पैसा क्षेत्र विकास के लिए मिलता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये जिम्मेदारी सबकी है, समीक्षा करने की, देखने की। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने व्यक्तिगत कामों के साथ साथ जो निर्माण कार्य होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें। और चीफ इंजीनियर को बहुत सख्ती के साथ कहा है कि उन सड़कों को जाएं, देख करके मुझे पुष्टि करें। क्योंकि सड़कें तैयार हो चुकी हैं तो खुद वेरीफाई करें। एक इसमें लिंक रोड थी जो गांधी कॉलोनी से लेकर के भोपाल रोड को जोड़ती है। एक उसमें रुड़की रोड को लेकर के मदीना चौक से लेकर सरवट अस्पताल तक की वो रोड है। उसके अंदर एक पीडब्ल्यूडी की हमारी रोड है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उसके ऊपर भी मैंने नाराजगी व्यक्त की। और उसमें जो इंजीनियर के साथ इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है और जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट कराने का काम किया है। तो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुआ है, नए ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है, वो ऑफिस के अंदर काम करेगा। रुड़की रोड पे काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ से शामी रोड पे काम चल रहा है। अभी इंडस्ट्रियल एरिया में जो ITI के बराबर में जाता है, जो वहाँ जा करके और उधर A to Z के पास जो फाटक है, वहाँ तक की सड़क बन रही है, उस पर पीडब्ल्यूडी पे काम शुरू हुआ है। यानी बहुत सारी सड़कें लगातार चल रही हैं। शहर के अंदर नालों का निर्माण भी चल रहा है, अभी उसमें भी शिकायतें हुई थी। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा उस पर नजर रखें और काम की क्वालिटी अच्छी है। उसकी वजह है, अगर कोई काम घटिया क्वालिटी का हो जाता है तो वो साल भर में टूट जाता है, और काम में थोड़ी ही क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी, तो फिर वो 10 साल चलता है। और नाले तो 25-25 साल बाद बनते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि सामूहिक रूप से इसका हम ध्यान है और हमारी खुद भी नजर रहती है। कोई गुणवत्ता में कमी जाएगी और कोई जानकारी हमको मिलेगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, बसंत पंचमी का त्योहार है और आज ये मौसम में भी एकदम से कड़क। देखिए, आज बहुत ही शानदार एक पर्व है, बसंत पंचमी का पर्व है। हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। खेतों में पीली सरसों आती है, जो आम है उस पर बोर आना शुरू हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। सरस्वती के पास सबको चाहिए, सबको बुद्धि हो। हनुमान जी के लिए कहा गया, भले बुद्धि विद्या दे हूँ, मुझे हरहूँ कलई शिकार। तो माँ सरस्वती की दायनी मानी जाती है। और सरस्वती कृपा हम सब पर है, हमारी वाणी पर नियंत्रण रहे। हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो सरस्वती कृपा से आता है। तो आज विशेष रूप से सरस्वती का पूजन भी होता है। और आज के दिन ही जो होली आने वाली है, तो होली का भी आज जो पूजन होता है, जो उसका निशान रखा जाता है, वो सुबह 6 बजे आज हमने भी अपने क्षेत्र में उसको रखने का काम किया। पूजन के साथ उसका बसंत रखा जाता है, बसंत उसको रखना बोलते हैं। तो वो कार्यक्रम सुबह 6 बजे हमने शुरू किया। आज बसंत रखा जाता है और आज के बाद से होली के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और 1 महीने बाद आज की होली होती है। सभी को बसंत पंचमी की बधाई। और 24 जनवरी जो जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसकी सभी को बधाई। कल वो कार्यक्रम यहाँ मुजफ्फरनगर में भी होना है, पूरे प्रदेश में होना है।
आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा वो कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि प्रत्येक जनपद के अंदर वहाँ के खिलाड़ियों के, वहाँ के प्रतिभावान युवाओं को, वहाँ की इंडस्ट्री के लोगों को, वहाँ पे के इनकम टैक्स देने वाले को हमने बुलाया है, सर्वाधिक जीएसटी देने वालों को हमने बुलाया है, जो खिलाड़ी हैं, छात्र छात्राएं हैं, या किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा है, उन सबको आमंत्रित किया गया है। तो मैं चाहूँगा 11 बजे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सब लोग पहुँचे। उसके बाद 26 जनवरी का पर्व है, उसकी भी सभी को बधाई है। गणतंत्र दिवस भी हम सब के लिए अत्यंत गौरव का दिन है, और जिस दिन संविधान लागू हुआ और जिसके लिए देश के बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान भी दिया, संघर्ष भी करने का काम किया। और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, तो वो भी हमारे लिए गर्व का दिन है कि सुभाष चंद्र बोस ने घुटने नहीं टेके। आईसीएस की परीक्षा यानी आज की आईएएस परीक्षा कितना मुश्किल उस समय होता होगा अंग्रेजों के शासन में, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद छोड़ दिया कि मुझे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी, और आजाद हिंद फौज का गठन किया, अपनी पैदल सेना गठन करने का काम किया। महात्मा गांधी के सानिध्य में रहे, पर महात्मा गांधी जी ने जब जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेने का काम किया, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का काम किया, तो उसका विरोध उन्होंने किया कि नहीं, मुझको ये असहयोग जो आंदोलन खत्म किया है ये हमको जारी रखना है। यानी कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, और सुभाष चंद्र का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए, हम उनको भी नमन करते हैं।